ड्रॉ हो गई, एरिया शेड हो गया, अगला काम जो तुरंत हम करते हैं वो क्या होता है? जो अगला काम होता है सबसे पहले? नहीं, उसके पहले बहुत सारा काम है। नहीं, नहीं, ना, कोऑर्डिनेट से पहले भी एक काम है। हम इसके बाद तुरंत एक काम करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ। राइट, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। कहां से? जहां पे लाइन सर्कल को कट कर रही है। देखो यहां भी कट कर रही है, लेकिन हमारे मतलब का नहीं है, ये तो एरिया ही नहीं हमारा, उधर एरिया है हमारा। तो वहां पे लाइन यहां पे सर्कल को कट कर रही है। हमारा अगला काम ये होता है, यहां से एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप कर देते हैं। इसका नाम हम लोग जनरली पी रखते हुए आए हैं, तो अभी अभी इसको पी रखें। अब बताओ अगला काम क्या है? अगला, अभी भी इंडिकेशन नहीं करना। तो पॉइंट्स पी निकालना पॉइंट का है। कोऑर्डिनेट चाहिए। पी पॉइंट का मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो बोलो क्या करना है? इसके मार्क्स मिलेंगे हमें। पी पॉइंट का ये एक्स चाहिए मेरे को, वाई तो चाहिए नहीं, ये एक्स है। सर वाई की वैल्यू डाल देंगे। बिल्कुल, ये जो लाइन है ना, इस वाई की वैल्यू को लाइन से निकाल के सर्कल में डाल दो, तो एक्स निकल आएगा। देखो किस तरह से, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये वाई की वैल्यू पुट कर दो, 1/√3x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। जरा मुझे सॉल्व करके बताओ, ये मुझे जरा सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नोट कर लोगे? 1 मिनट, क्वेश्चन बता दोगे? एनसीईआरटी का ही है, बहुत सिंपल सी अलजेब्रा भी, जल्दी सॉल्व करके बताना। ये होल स्क्वायर खोलो, एलसीएम लेके ऐड करो, एक्स बता दो मुझे क्या आ रहा है। इसके मार्क्स अलग से मिलेंगे। √3, हाँ तो प्लस Yes, वाला sir, नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। √3 आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1/3x² हो गया इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर में 1/3x² ऐड किए, 4x² इक्वल टू 4, 4 से 4 कट गया, तो दैट इंप्लाइज x की वैल्यू √3 आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये √3, 0 प्लॉट हो गया। इसके मार्क्स हैं, चाहे 0.5 ही सही, मार्क्स मिलेंगे इसके अलग से। अब मेरे को बताओ, ये जो रिक्वायर्ड एरिया है जिसको हमने शेड किया हुआ है, ये 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। एक ये राइट ट्रायंगल है मेरे ख्याल से, और जो उधर वाला है वो राइट ट्रायंगल जैसा है कुछ, लेकिन ट्रायंगल है नहीं भाई, क्योंकि इधर से कर्व है ना, देखो ये घुमा हुआ है। तो चलो पहले इधर का एरिया बताओ, ये एरिया कैसे निकलेगा, किसका इंटीग्रेशन होगा, लिमिट क्या होगा? लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करके। 0 से √3, 1/√3x। लाइन है ना, लाइन के अंडर में एरिया है, तो लाइन से y की वैल्यू तो निकली हुई है, देखो ये पड़ी हुई है, उठा के इंटीग्रेशन में रख दो। 1/√3 को बाहर रख दो, x को रूट के अंदर रख दो, प्लस ये तो लाइन के नीचे का एरिया हो गया जो ट्रायंगल बना हुआ है। ये छोटा सा पोर्शन अभी बाकी है, उसके लिए पहले मुझे लिमिट्स बताओ। चलो सबसे पहला काम, √3 से 2। √3 से 2, तो इसी में प्लस कर रहे हैं अगला एरिया √3 से 2, लेकिन वो एरिया देखो किसकी बाउंड्री के नीचे बन रहा है? सर्कल बाउंड्री का। के टच, सर्कल का, सर्कल की बाउंड्री के नीचे है ना, देखो बाउंड्री से नीचे नीचे आ रहा है ये रहा। तो सर्कल की इक्वेशन लो, ये लिखी हुई है, और यहां से y निकालो। बोल देना यहां से y, जरा वर्बली बोल दो। √4 - x²। √4 - x²। आप देख रहे हो मैंने 4 को 2² लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको इस वाले क्वेश्चन के लिए, सर्कल वाले क्वेश्चन के लिए याद करना है। अब इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे नोट कर लो, √a² - x² का फॉर्मूला। कैसे याद करना है? सबसे पहले आएगा x का हाफ, ये जो x² है ना, इसका हाफ करो x लेकर, लेकिन अंडर सेम कॉपी आएगा साथ में, फिर प्लस, फिर ये a² आएगा, यहाँ तो x आया था ना, लेकिन यहाँ पूरा a² आएगा, a², इसका भी हाफ होगा, a²/2, और फिर साइन इनवर्स x अपॉन है। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो ये जरूर याद करो, ये एरिया में सर्कल में यूज होता है। पहले x/2 आता है, उसके साथ ही अंडर रूट कॉपी करना है, फिर प्लस a² आएगा, a/2 नहीं, a²/2, और यहाँ पे साइन इनवर्स x/a है। कुछ बच्चे x/2 लिख के आए हैं बोर्ड में कई बार। तो सब कुछ रेडी है भाई? चलो इसका इंटीग्रेशन करके पहले इसका आंसर बताओ। ये तो सिंपल कर लोगे ना, x का तो x² करके लिमिट पुट करके मुझे पहले ये एरिया बताओ क्या है, फिर उसमें फॉर्मूला मैं लगा के दिखा दूंगा। चलो इसमें इस x² को सबके नीचे अलग अलग लिखो, तो x² के नीचे अलग लिखोगे x हो जाएगा, ये कट के 5 हो जाएगा, और यहाँ x² 4 के पास ऊपर आ जाएगा।
क्या नीचे रहने देना उसे, मैंने गलती देखी थी ये यहाँ पे, ये ना 3a नहीं आएगा क्योंकि ये ax का होल स्क्वायर थोड़ी है भाई, एक्स स्क्वायर तो सिर्फ x पे है, तो a तो अपनी जगह पे ऐसे ही रह गया, एक्स स्क्वायर का खाली एक्स क्यूब अपॉन 3, यहाँ पे b हटाओ बस। पहला एरिया कितना आ रहा है, √3/2 आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है ना, देखो 1/√3 तो बाहर ही रहेगा, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन में आ गया, 0 से √3 इसकी लिमिट रखेंगे तो 1/√3 अभी बाहर रहेगा, अपर लिमिट रखेंगे √3 का स्क्वायर 3/2 और -0, तो 0 लिखो मत, तो 3 √3 से डिवाइड हुआ, ठीक कह रहे हो आप, पहला एरिया √3/2 आ रहा है, सभी का आना चाहिए, अभी देख लो पहला एरिया √3/2। अब दूसरे में फॉर्मूला अप्लाई करो जरा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दूसरा वाला, ठीक है, यहाँ देख लेना आप। सबसे पहले मैं लिखूंगा x/2 अंडर रूट से, फिर प्लस ये a स्क्वायर आ गया मेरा, 2 स्क्वायर a स्क्वायर है, 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a मेरा इसमें 2 है, और लिमिट है यहाँ पे लोअर √3 है, अपर 2 है, ये मेरा सेकंड वाला इंटीग्रल है। कोई प्रॉब्लम इसमें लिखने में? लिमिट पुट करते हैं, यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ थोड़ा धीरे चलना है, धीरे धीरे पुट करना लिमिट, 2/2, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0, ये 2 स्क्वायर अपॉन 2 2 बना दिया, और साइन इनवर्स 1, ये हो गई अपर लिमिट, पूरी अपर लिमिट हो गई। अब इसमें से माइनस करते हैं लोअर लिमिट, फिर से स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहां पर आएगा √3/2 इनटू, यहाँ पे जरा √3 पुट करके कैलकुलेशन करके बताओ, 1 हो गया भाई, ये 4 - 3 1 हो गया, और एक का अंडर रूट भी एक ही रहेगा, तो मैं 1 नहीं लिख रहा हूं, या चलो लिख दिया ये तो। उसके बाद प्लस ये 2 साइन इनवर्स √3/2, ये अपर लिमिट वो लोअर लिमिट। अब बता दो, यहां से शुरू कर लेते, ये क्या हो गया, छोड़ो नहीं लिखेंगे, साइन इनवर्स में 1 की वैल्यू मालूम है किसी को, π/2 90 डिग्री पे होती है ना, तो 2 के साथ π/2, ब्रैकेट खोलेंगे ये वाला, -√3/2, ये माइनस प्लस माइनस 2 के साथ √3/2 वैल्यू साइन इनवर्स में आ रही है 60 डिग्री, π/3 यानी 2π/3 हो गया, ये 2 से 2 काट देते हैं, चलो ये मेरा सेकंड एरिया है, और पहला एरिया मेरा √3/2 है। अभी बोलो क्या करना है, दोनों एरिया, दो एरिया अलग निकाले ना हमने, तो हमने एक इंटीग्रेशन अलग कर लिया, वो इंटीग्रेशन मैंने अलग करके निकाल दिया, तो क्या करें, दोनों को ऐड करके बता दो मुझे आंसर। अब टोटल एरिया लिखकर √3/2 में ये वाला पूरा एरिया पाई माइनस 2 पाई/3 तो पाई में से 2π/3 माइनस करके एक फाइनल फिगर बता दो, पाई/3 π/3 इसका आंसर फाइनली। आप भी इसे ऐसे कर सकते हो, एक इंटीग्रेशन पहले कर लिया, एक बाद में कर लिया, बाद में जाके दोनों को ऐड कर दिया, तो फाइनल आंसर π/3 स्क्वायर यूनिट्स। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए √x को सबसे नीचे अलग अलग कर, डन। डन, अगला क्वेश्चन ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन ऑफ द सर्कल, find the area of the smaller region of the circle x square plus y square is equal to a square, x square plus y square is equal to a square, कट ऑफ बाय द लाइन, इस सर्कल का स्मॉलर रीजन निकालना है जो इस लाइन से कट होगा, कट ऑफ बाय द लाइन x is equals to a by √2, इस लाइन से इस सर्कल का वो एरिया कट होगा जो स्मॉलर होगा, वो एरिया निकालना है। तो पहले आप ये दोनों चीजें ड्रॉ तो करो, सर्कल ड्रॉ करो और ये लाइन ड्रॉ करके दिखाओ। सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, रेडियस आप देख लेना ए है,
लिखा, बन गई, फिगर बन गई। इसके आगे भी लिख देना भाई, क्वेश्चन के आगे ब्रैकेट में एनसीईआरटी। ये आज मुझे लग रहा है खत्म नहीं होगा ये। ये तो हो गया होगा सर्कल, ठीक है, सेंटर ओरिजिन हो गया और रेडियस इसकी ए है, तो मैं यहाँ पे चारों तरफ ए मार्क कर लेता हूँ। ए जीरो, जीरो ए, माइनस ए जीरो, जीरो माइनस ए, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ये हो गया। अब बस मुझे ये बता दो ये लाइन कैसे ड्रॉ और कहाँ करनी है। बिल्कुल, जब x की वैल्यू गिवन होती है ना, y तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो ये लाइन हमेशा ऐसे बनती है, परपेंडिकुलर। कहाँ बनती है? जो x की वैल्यू है वहां बनती है। x की वैल्यू क्या है? a बाई रूट टू है। अभी ये कंफ्यूजन हो रहा है, a बाई रूट टू ए से अंदर होगा या बाहर होगा? अंदर होगा, छोटा हो गया, a रूट टू डिवाइड हो गया ना। अंदाजे से लेंगे, हमें मान कितना अंदर होगा, लेट से यहाँ पे मान लेते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। ये लाइन x इज इक्वल्स टू a बाय रूट टू पे आई है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो a बाय रूट टू कॉमा जीरो। एरिया कौन सा शेड करना है? स्मॉलर बताओ ना, कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला, सिर्फ यही वाला, नीचे वाला भी। ये सर्कल का स्मॉलर पोर्शन इस सीकेंट ने कट कर दिया। नीचे वाले की चिंता मत करो, वो तो डबल करके आ जाएगा। हमें तो ये निकालना है, ऊपर वाला मेन है ये। अब बताओ हम अगला काम क्या करते हैं? हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जहां पे लाइन सर्कल को कट कर रही है। लाइन सर्कल को यहां कट कर रही है, यहां से परपेंडिकुलर पे खुद ही है, यानी कि पहला काम हमारा हो रखा है पहले से। अब बताओ दूसरा काम क्या करते हैं? हम वो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं पी पॉइंट के। वो तो निकालने की जरूरत नहीं है, जब परपेंडिकुलर आ रहा है तो कहां पे आ रहा है वो दिख तो रहा है हमें। तो इसमें पहले वाले दो काम आपके ऑलरेडी डन हो गए। तो तीसरा काम बताओ जो इंटीग्रेशन बनाते हो। ए बाय रूट टू से ए। अब आप देखो किसके अंडर में आपका एरिया है? लाइन के अंडर में कहा है? लाइन तो सीधी खड़ी हुई है, ये एरिया लाइन के अंडर में कहा है? सर्कल की बाउंड्री के नीचे टच करके आ रहा है, तो सर्कल के अंडर में माना जाएगा। तो सर्कल की इक्वेशन से भाई बोलो ये रही, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बस, कुछ भी नहीं निकालना पड़ा एक्स्ट्रा, सिर्फ इतना एरिया कैलकुलेट करेंगे। और मल्टीप्लाई टू करना मत भूल जाना। मल्टीप्लाई टू क्यों? क्योंकि नीचे वाला भी चाहिए। अब इसको आप खुद सॉल्व करके देखो एक बार। फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, फॉर्मूला पुट करो, ध्यान से लिमिट पुट करो, ट्राई करके देखो एक बार। इनकेस आपका आंसर मैच नहीं हुआ तो फिर मैं करके दिखाऊंगा। जो भी आंसर आएगा पाई और ए की टर्म्स में आ रहा होगा। हाँ ठीक है ना, ये तो रूट एक्स को लिख दो एक्स की पावर हाफ, और ये हाफ पावर वन पावर ऐड करके लिख दो एक्स की पावर थ्री बाई टू, फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे। फॉर्मूला लगाओ, लिमिट पुट करके खुद देखो भाई।
हाँ जी, हुआ कुछ इंटीग्रेशन हुआ? साइन इनवर्स के अंदर क्या आ रहा है बताओ? नहीं नहीं, आप गलत पुट कर रहे हो, देखो मैं आपको सर दिखाता हूँ। √2 आ रहा है नहीं नहीं, रूट टू नहीं साइन आएगा। इनवर्स के अंदर। नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, 1 से बड़ा नहीं आना चाहिए। ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट पुट हो सर गया। देखो 3a² π/8 माइनस a² ऐसे कुछ आ 3 नहीं आ रहा, इस आंसर में 3 नहीं आता, मुझे याद है। मैं कर रहा हूँ, चलो आप देखो, मैं ट्वाइस को बाद में लिख लूंगा, ठीक है? मैंने फिलहाल अभी छोड़ दिया है, मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया और लिमिट डाल दी है। ठीक है, शुरू करते हैं ए से। यहाँ से शुरू करेंगे, एक एक स्टेप लिखेंगे ध्यान से। पहले यहाँ पे ए आएगा, तो ये हो जाएगा a/2। अंडर रूट में यहाँ पे भी ए आएगा, बताओ क्या बन जाएगा? 0 हो गया। आगे चलते हैं, a²/2 सॉल्व नहीं हुआ इस बार। साइन इनवर्स में क्या आएगा बताना? ए रखने के बाद 1 आएगा। क्या ये क्लियर है? अपर लिमिट सॉल्व हुई, ब्रैकेट में डालो, माइनस लगाओ, लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं। यहां पे रखो a/√2 और अपॉन 2 पहले से है, बोलो कितना लिखूं? a/2√2 हो गया, ठीक है? ये a/2√2। अंडर रूट में आ जाओ, ये a² तो a² ही रहेगा, x के प्लेस पर a/√2 करके और स्क्वायर कर दो जरा। a²/2 थोड़ा रफ पेपर यूज करूंगा, देखो मैं a² में से मुझे माइनस करना है a²/2, कितना हो गया? a²/2, लेकिन रूट के अंदर है, तो ये बन गया a/√2। थोड़ा सा हमने रफ में सॉल्व कर लिया इसको, ये बन गया a/√2 प्लस, फिर ये a²/2 सेम रहेगा। अब साइन इनवर्स में यहां पे जरा a/√2 रख के बताओ। 1/√2। भाई यहां पे जब रखोगे a/√2 यहां पे आ जाएगा a के साथ, तो ये वाला a और ये वाला a तो कट गया ना, तो साइन इनवर्स में क्या लिखोगे? 1/√2। ट्वाइस बाद में कर लेंगे फाइनल आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो 0 है, इसको हटाओ। a²/2 के साथ मल्टीप्लाई में ले लो π/2 माइनस, ये बन गया a² डिवाइडेड बाय 4, ये प्लस माइनस फिर माइनस, यहाँ a²/2 के साथ मल्टीप्लाई में आ सर गया आ गया आंसर आ गया 4। अब बताओ, तीनों का एलसीएम ले लूं, क्या करूं? जैसे बोलो वैसे कर दूंगा उसको। एलसीएम ले लें और क्या करें, इसको तीनों का एलसीएम एक साथ ले लेते हैं। ये 4 है, ये भी 4 है, लेकिन ये 8 है, तो एलसीएम हो जाएगा 8। ये एलसीएम आ रहा है कैमरे में, आ जाएगा। ये एलसीएम 8 हो गया भाई। अब ये 4 से 8 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2a² 5। 4 से कैंसिल हुआ फिर 2 टाइम्स, 2a² और माइनस a² 5। 2a² 5 में से ये वाले a² 5 माइनस कर लो, a² 5 और माइनस में रह गए 2a² अपॉन 8। यहां लिखो टोटल एरिया, और अब इसका यहाँ पे ट्वाइस कर दो, हमने ट्वाइस बीच में छोड़ दिया था, अंडरस्टूड है? बाद में आके कर सकते हैं वो तो हम। ये ट्वाइस इसके 8 को कैंसिल कर देगा, ये आंसर छोड़ सकते हो आप। a² 5 माइनस 2a² अपॉन 4, ये टोटल एरिया हो गया। टोटल मतलब जो हमने पूरा शेड किया था, ट्वाइस हमने लास्ट में जाके कर दिया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, ये कैलकुलेशन बड़ी गलत होती है अगर। डन। अब डालो आप नेक्स्ट हेडिंग, एलिप्स। फिगर रफ कर दिए। लिखो एलिप्स की जनरल इक्वेशन, x²। सर्कल में इतना ही है बस। हाँ, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूंगा, सर्कल के मैंने आपको 2 एनसीईआरटी कराए हैं, पहले टाइप्स खत्म कर लेते हैं ना सारी। x² अपॉन a² माइनस
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सॉरी माइनस नहीं प्लस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपको इलिप्स के बारे में 2-3 चीजें परमानेंट याद करवा देता हूं, याद कर लो। ये इलिप्स की इक्वेशन होती है, जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन आएगी, एनसीईआरटी में इसके 1 2 3 क्वेश्चन है इलिप्स से रिलेटेड। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सबसे पहले इसका स्केच समझो। एक्स के नीचे जो वैल्यू ए स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ए हो जाएगा। ए डिस्टेंस इधर भी प्लॉट होगा, ए डिस्टेंस इधर भी प्लॉट होगा, सिमेट्रिकल फिगर होगा। वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर का रूट ले लेंगे, बी हो गया, बी डिस्टेंस ऊपर जाएगा, बी डिस्टेंस नीचे जाएगा। अगर ए स्क्वायर बड़ा हुआ तो इलिप्स आपका कुछ ऐसे बनेगा, एक्स एक्सिस पे लंबाई ज्यादा बनेगी, सिमेट्रिकल दिखना चाहिए चारों जगह पे। और अगर बी स्क्वायर बड़ा हुआ ए स्क्वायर से तो इलिप्स ऐसे लंबाई में ज्यादा दिखाई देगा, यही तो होगा ना। तो मैंने फिलहाल ये मान के चल रहा हूं मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा है, ये इसका स्केच हो गया। यहाँ कोऑर्डिनेट शो करेंगे सारे, एक्स एक्सिस पे प्लस माइनस ए 0, वाई एक्सिस पे 0 कॉमा प्लस माइनस बी। ये आपका सेंटर हो गया, ये इलिप्स का स्केच हो गया रफ। चारों क्वाड्रेंट में एरिया बराबर बटा हुआ होता है। आप कोई भी एक क्वेश्चन निकालोगे तो चारों का एरिया आ जाए इंटू 4 करके, मतलब चारों का सेम होगा। अब आपको इसके बारे में जो लर्निंग पॉइंट्स हैं वो क्या याद रखने हैं ताकि आपके एग्जाम में यूजफुल हो, काम आ जाएंगे। पहला पॉइंट, ये जो 1/4 पार्ट है मैं इसको शेड कर देता हूं। अगर इलिप्स का सेंटर ओरिजिन है, ओरिजिन है ना सेंटर, स्टैंडर्ड फॉर्म में इलिप्स है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आएगा, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो मैंने शेड किया है, ये आप परमानेंट याद कर लो, आपको आंसर चेक करने में या आंसर करेक्ट लिखने में काम आएगा। पाई ए बी अपॉन 4, ये जो इतना एरिया होता है ना, ये पाई टाइम्स ऑफ ए बी, ए ये हो गया, बी ये हो गया, अपॉन 4। तो बताना पूरे इलिप्स का एरिया कितना होगा अगर ये पाई ए बी अपॉन 4 होगा तो पाई ए बी होगा। और एक बात और, जब मैं आपको बोलूंगा इलिप्स का इंटीग्रेशन करो तो आप y की वैल्यू निकालते हो ना हमेशा, तो y की वैल्यू याद कर लो, टाइम बचेगा आपका, वरना एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर उधर ले जाके माइनस करोगे। परमानेंट याद कर लो y की वैल्यू, y इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इससे आपका टाइम बचेगा, बाकी आपकी मर्जी है। अब क्वेश्चन लिखो, नोट कर लो पहले। इलिप्स का स्केच ऐसे बनाना है, कोई लाइन अगर आएगी तो देख लेंगे कैसे कट कर रही है वो, स्केच ऐसे बनेगा इलिप्स का। तो अगर, हाँ अगर ये दिख जाएगा वो तो एग्जाम में आपको, और अगर कुछ नहीं आएगा ना तो हम ऐसे ही मान लेंगे, बड़ा यही वाला मान लेंगे, हम तो कुछ नहीं बताएंगे। तो लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन of the ellipse x square upon 16, x square upon 16 plus y square upon 9 is equal to 1, is equal to 1, bounded by the line, bounded by the line x upon 4 plus y upon 3 is equal to 1, x upon 4 plus y upon 3 is equal to 1। ब्रैकेट में लिख लो एनसीईआरटी मिसलेनियस। अब एक काम करो आप लोग, इलिप्स ड्रॉ कर लो जरा। इलिप्स ड्रॉ कर लो, सिमेट्रिकल फिगर होनी चाहिए, अगर ये काफी मतलब अनसिमेट्रिकल लग रहा है, अगर नहीं बनता है ना, मान लो सिमेट्रिकल नहीं बन रहा एग्जाम में, बहुत कोशिश कर ली सिमेट्रिकल बन नहीं रहा, तो थोड़ा थोड़ा करके बना लो। जैसे ये बना लिया, ये बना लिया, आलू सा बना लिया। अब लाइन बाद में ड्रॉ करो, बीचों बीच लाइन ड्रॉ कर दो इसके बीच से।
सिमेट्रिकल क्वेश्चन नजर आएगा ना फिर। और फिर यहाँ बीचों बीच अंदाजे से ये ड्रॉ कर, ऐसे बना लो, चलेगा इतना। अब मेरे को बता दो ये पॉइंट क्या लेना है, 4,0 एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या लेना है ऊपर वाला। तो इसका मतलब हमने सी बनाया है, ये कम है ज्यादा है, इधर से भी ले लो। इलिप्स की इक्वेशन यहां लिख लेते हैं और लाइन की इक्वेशन भी यहां लिख लेते हैं। अब आप मेरे को बता दो लाइन कैसे ड्रॉ होगी। इलिप्स को ड्रॉ कर दिया, ये तो ऑलरेडी इंटरसेप्ट फॉर्म में है, और अगर नहीं याद इंटरसेप्ट फॉर्म तो छोड़ो कोई बात नहीं, आप इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। एक बार y को 0 पुट करो तो ये पूरी फ्रैक्शन 0 हो गई, तो x कितना आ गया 4, लाइन यहां से जाएगी 4 से। एक बार x को 0 पुट करके y बता दो 3, वो तो यहीं से जाएगी। देखो लाइन यहां कट करते हुए इलिप्स को ऐसे आर पार चली जाएगी, ये हो गई लाइन। अब बताओ कौन सा एरिया है जो लाइन ने इलिप्स का बाउंड किया है, और वो भी स्मॉलर वाला। ऊपर वाला एरिया है, छोटा सा एरिया बनाए जो। अब बताओ हमारा अगला काम क्या होता है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, वहां से यहाँ पे लाइन इलिप्स को कट कर रही है। एक तो यहाँ कट कर रही है, तो ये तो पहली एक्स एक्सिस पे कैसे ड्रॉ करोगे। एक यहाँ कट कर रही है, वहां से परपेंडिकुलर नीचे आएगा, आया हुआ है ओरिजिन पे, आया तो हुआ है परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस है क्योंकि। चलो अगला काम बताओ, परपेंडिकुलर तो ड्रॉ नहीं कर रहे, कोऑर्डिनेट्स भी पता है लो। तो ये कोऑर्डिनेट दिख तो रहा है, ये 4,0 है और ये 0,0, यहाँ से परपेंडिकुलर 0,0 पे आ रहा है, 4,0 पे आ रहा है। तो आपके दोनों काम इस क्वेश्चन में पहले से डन है। तो हमारा तीसरा काम आएगा, एरिया का इंटीग्रेशन तैयार करते हैं। देख के बता सकते हो कौन सा एरिया आएगा, कौन सा एरिया प्लस माइनस क्या गेम है, मतलब देख देख सकते हो, बहुत आसान सी बात है। आप ही कहना चाहते हो पहले इलिप्स को इंटीग्रेट कर लें, तो इलिप्स के नीचे सारा एरिया बन जाएगा। तो मेरे को लिमिट बताओ चलो, 0 to 4। अब मेरे को चाहिए इलिप्स की इक्वेशन से y की वैल्यू। इसे मैंने आपको बोला था y की वैल्यू याद कर लो, वरना इससे बैठ के निकालो, यहाँ निकालो। अब देखो y के लिए मैंने क्या बोला था आपको, b अपॉन a। b कितना है इसमें, b कितना है, b अपॉन a मेरा 4 है, 16 नहीं है ये। और अंडर रूट में क्या लिखवाया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर देखना क्या है इसमें 16, यानी 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इलिप्स में से मैंने y निकाल लिया, मेरा काफी टाइम बच गया। इसको उठा के यहां रख दो इंटीग्रेशन में, 3/4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलो अब बताओ क्या करना है, इतना एरिया तो ले लिया, माइनस कौन सा एरिया, लाइन के नीचे का। तो 0 से 4 ही लिमिट है, मुझे लाइन में से y की वैल्यू बता दो। इसमें से ये दोनों कुछ कुछ एक जैसी सी हैं वैसे तो। देखो y की वैल्यू देखो यहां से भी यही आएगी, b अपॉन ए, अंडर रूट नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, a, ये लो, ये लाइन से y की वैल्यू उठा के रख दो सीधा यहाँ इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन को भी आप सॉल्व करो, बस ये अगर हम दो इंटीग्रेशन सॉल्व करके माइनस करेंगे तो हमको ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। आंसर तो पहले ही पता है हमें इस क्वेश्चन का, जो इलिप्स का आंसर आने वाला है पहले से पता तो है आपको। ये इलिप्स के अंडर में जो एरिया है वो मालूम है हमें कितना आने वाला है, पाई ए बी अपॉन 4 आने वाला है। फॉर्मूला वही लगेगा इसमें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ध्यान से लगाना। सर सीधा पाई ए बी अपॉन 4 नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, वो आप आंसर वेरीफाई कर लेना, लेकिन करके दिखा दो ना भाई, कोई मार्क्स काटने टीचर। वैसे ही सब टीचर ना इस टाइम भरे हुए बड़े हुए हैं, आने दो बच्चों को ऑफलाइन में। देखो इसमें ना 2 के नीचे ये अलग दिखेगा, ये sec स्क्वायर एक्स हो गया, ये साइन अपॉन कॉस tan एक्स होता है, और एक कॉस ऊपर जाके sec एक्स हो गया। अब करते हैं इंटीग्रेशन, 2 ऐसी रहेगा, sec स्क्वायर का tan एक्स होता है, ये ऐसी रहेगा, sec एक्स tan एक्स का। देखो इसमें f डैश एक्स दिया होगा,
ठीक है, तो हमने दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर दिया, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स बन जाएगा, और इसको ऊपर ले आओ -4 पावर एफ डैश एक्स का तो एफ एक्स हो गया, 4 के साथ एक्स क्यूब का एक्स 4/4 और -3 के साथ एक्स टू दी पावर -3 बाय -3 +3 ये 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस, ये वापस 1/x³ बन गया, ये बन गया फंक्शन। अब ये कहते हैं f2 0 दिया हुआ है, तो यहाँ x के प्लेस पे 2 रखो, ये मैंने सॉल्व कर दिया, f2 की वैल्यू को 0 रख दो। अब इसमें से c निकाल लो और c निकाल के वापस यहाँ रख दो इस जगह पे, तो फंक्शन देख लो कौन सा करो, जरा इसमें जाते हैं, चले जाओ, छोड़ दो, हो गया। हाँ ये कर लो, फिर अगली क्लास में ये वाली जगह लेंगे, ये शुरू कर लो, ऐसे डील सेट करते हैं, ये वाला आंसर मैच कर दो। हाँ जी बोलो भी, इसका आंसर इंटीग्रेशन से आना चाहिए, देखो वो अलग बात है कि हमें आंसर पता है, और नहीं आएगा तो लिख देना, पता तो है ही, कौन सा कोई चेक कर रहा है, सिर्फ ये देखेंगे अच्छा इंटीग्रेशन कर लिया है, आंसर आपको पता ही है। 3 पाई माइनस 8 आ रहा है। हाँ तो बस आंसर तो बता, देखो ना इसका आंसर मालूम है क्या आएगा, पाई ए बी अपॉन 4, ये जो आप पहला इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे ना, इसका आंसर आएगा 3 पाई, और उसमें से जो आप माइनस कर रहे हो वो तो एक राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल ही तो है, इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 4 हाइट 3, इसका एरिया 6 आने वाला है, तो हमें तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है 3 पाई -6, लिखेंगे भी वही नहीं आया तो, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, चलो फॉर्मूला लगाया, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ये हो गया जी पहला इंटीग्रेशन। लिमिट डाल दो इसमें 0 से 4, माइनस दूसरा इंटीग्रेशन बताओ कैसे करना है, 4 - x का, राइट, इसको बेटर ऐसे ही किया करो, 4 - x का होल स्क्वायर अपॉन -2, माइनस क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट माइनस नीचे आया, और इसको पूरा ऐसे ब्रैकेट में रख के 0 से 4 लिमिट, इसके बाद कैलकुलेशन कर लो और आंसर नीचे सीधा लिख देना, आंसर बताइए, ये 3 पाई आने वाला है पूरा और ये 6 आने वाला है। तो ये मैंने आपको आंसर चेक करने का तरीका बताया, नहीं आएगा तो काट के हुए लिखना है आपको, कोई बच्चे तो इसके बाद सीधा 3 पाई लिख देते हैं। 4 से स्टार्ट करोगे ना, 4/2, 4² - 4² 0 प्लस ये 4 का स्क्वायर 16/2 8 हो गया, ये साइन इनवर्स 1 हो गया, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट ले लो, 0 रखो, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, देखो ये 0 हो गई। अच्छा लोअर लिमिट का माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, यहाँ पे रखो 0, साइन इनवर्स में 0, ये लो ये भी 0 हो गई, सिर्फ यही तो बचा है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये बचा है बस 8 साइन इनवर्स 1, और 8 के साथ जब आप π/2 रख के इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे 3 पाई आना है, अगले स्टेप में लिख दो सीधा 3 पाई, अब नहीं कर रहे, दिखा तो दिया करके आ रहा है, और वो वाला कर लो सॉल्व ऐसे। क्लियर है बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये ऐसे 2 है एनसीईआरटी मिसलेनियस में, मैंने एक करवा दिया आपको, ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, इन फिगर, मतलब फिगर दी हुई है, फिगर नहीं बनानी, एनसीईआरटी लिख देना, एग्जाम्पल 8 है, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर AOBA, लेटर कैपिटल बनाएंगे सारे, AOBA is the part of the ellipse, is the part of the ellipse 9x², इन ट्रायंगल, नहीं, in figure AOBA is the part of the ellipse, कोई ट्रायंगल नहीं है, AOBA is the part of the ellipse, आपको भी सही में आ जाएगा फिगर से देखकर, is a part of the ellipse, ellipse की इक्वेशन लिख लो, 9x² प्लस y² इज इक्वल टू 36, ये ellipse की इक्वेशन है, such that OA
such that OA is equals to 2 and OB is equal to 6. जो फिगर गिवन है मैं बना रहा हूं. Find the area between the arc AB and the chord AB. ये एरिया शेड करके भी दिया हुआ है. Find the area between the arc AB and the chord AB. वही ये वाला एरिया निकालना है. ये इलिप्स की इक्वेशन है. इस इलिप्स की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाएं? 36 से डिवाइड कर दो. 36 से डिवाइड करेंगे तो पता है यहां कितना रह जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 4 वाई स्क्वायर बाय 36 इक्वल टू 1. पता है मैंने क्यों डिवाइड करवाया आपसे? ये इससे ना y की वैल्यू आपको ऐसे मिल जाएगी डायरेक्ट, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन में रखनी है. वो करो करके दिखाओ. ये सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज करके दे दी. एनसीईआरटी ये एग्जाम्पल 8 है. तो लाइन की इक्वेशन कहाँ है? हाँ, ये आपने क्वेश्चन पूछा मुझसे. सही. इधर बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, आप बता सकते हो क्या क्वेश्चन हो सकता है? उसमें लाइन की इक्वेशन दी हुई थी, इसमें लाइन की इक्वेशन आप खुद बनाओ. लाइन की इक्वेशन, ये जो लाइन है ना, इसका एरिया माइनस करोगे ना, इलिप्स में से लाइन का एरिया माइनस करोगे तो लाइन की इक्वेशन नहीं दी हुई है. अब जिसको लाइन की इक्वेशन बनानी आती होगी भाई वो तो बना लेगा, उससे हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व. आपको तो आती है, बना लो ना. अभी कहीं था मैं ट्रायंगल वाले क्वेश्चन, तो 2 पॉइंट्स की इक्वेशन वाला सिखाया था मैंने आपको, बना लो वैसे. और वरना आपको अगर इंटरसेप्ट फॉर्म याद है तो लाइन की इक्वेशन रेडी पड़ी हुई है. देखो, ये इंटरसेप्ट 2 है, ये इंटरसेप्ट 6 है. लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट बना सकते हो चाहो तो. x/2, ये रही लाइन की इक्वेशन, अगर ये फॉर्म याद है तो. अदरवाइज हमने भी एरिया ऑफ ट्रायंगल बनाई थी. 2 पॉइंट होते हैं ना, एक्स वाई से इसका स्लोप निकालो और इक्वल टू में इन दोनों का स्लोप निकालो, इक्वेशन सेम आए. और अगर याद है तो ये रख लो, ये लो लाइन की इक्वेशन. ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के दिया है, बाकी क्वेश्चन पूरा सेम है. आंसर तो ऐसे ही बता दो, बाद में निकाल लेना. ऐसे ही बता दो जरा, आंसर तो पता है आपको. आंसर तो पता है ना, आंसर तो निकाल के बता दो मुझे ऐसी वर्बली. अभी वो तो कर लेना इंटीग्रेशन फिर. पूरा 3 पाई पूरा ट्रायंगल का माइनस कर दिया. पूरा बताओ ना मुझे, एक फाइनल आंसर बता दो क्या आने वाला है. वही आंसर आ रहा है जो पहले वाले का आ रहा था. प्लस क्यों आ रहा था? पहले भी तो माइनस ही किया था. पहले भी तो हमने इलिप्स के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस ही तो किया था भाई. ये आपका इलिप्स का एरिया हो गया पाई AB अपॉन 4, और ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लो बस. लेकिन आपको इंटीग्रेशन करके दिखाना है, उसके बाद आंसर चाहे नीचे सीधा छेप देना. ना तो कोई टीचर कैलकुलेशन को चेक कर रहा है, ना कुछ कर रहा है. हुआ वैसे आया आंसर.
सर 3 पाई माइनस 6 आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है बिल्कुल। तो इलिप्स और सर्कल में बस वही वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। और अगर आपका इंटीग्रेशन से आंसर नहीं आया ये, तो आपको लिखना वही है जो फिगर से निकाल रहे हो, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन ठीक होना चाहिए। आप लिमिट पुट कर रहे हो, कौन चेक करता है नहीं कोई उसे, नीचे सीधा लिखो 3 पाई। इंटीग्रेशन करके थोड़ा सा दिखा देना, कैलकुलेशन को देखना चाहे उसका सीधा आंसर लिख देना, नीचे 3 पाई आ रहा है जी हमारा। जैसे ये आपका एरिया ऐसे आया होगा 0 से 2, यहाँ से y की वैल्यू क्या निकाली आप लोगों ने इलिप्स में से? 6/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसमें से आपने माइनस किया होगा सेम लिमिट, और यहां से निकाली होगी y की वैल्यू। ये भी 6/2 ब्रैकेट 2 माइनस एक्स, ये 6/2 को 3 बना दो, फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे, x/2 अंडर रूट से प्लस a स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर ये 2 स्क्वायर है, साइन इनवर्स x बाई a, ये लिमिट डाल दो। इसका कर लो इंटीग्रेशन, ये भी 3 बन गया बाहर, और इसका इंटीग्रेशन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय -2। अब सॉल्व कर लो जरा इसको। हो गया भाई, कर रहे हो या हो गया? साइन इनवर्स में 2 नहीं आना चाहिए, साइन इनवर्स में 2 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि साइन इनवर्स में 1 से बड़ी वैल्यू आएगी तो वो कहीं गलत जा रहे हैं हम। यहाँ पर क्या लिया है, x/2 लिया है। एक बार देखो जरा, साइन इनवर्स में 2 नहीं लिखना चाहिए टीचर को, तो समझ जाएंगे तो जुगाड़ कर रहा है बच्चा, आ तो आनी आंसर। 2 रखोगे ना यहाँ पे, तो 2/2 1 अंडर रूट 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 0 पे ये भी 0, 0 पे ये भी 0। लो 0 पे तो सारा खत्म ही हो गया ये, इसमें आ जाओ -3, यहाँ पे 2 रखो, 2 माइनस 2 0, माइनस यहाँ 0 रखो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड होगा -2 से तो -2 आएगा, इसे +2 कर लो। इसको सॉल्व कर लो, ये सब 0 बन चुके हैं, ये अकेला बचा हुआ है 3 के साथ, 3 मल्टीप्लाई 2 पाई बाई 2, और माइनस ये 3 2 जा 6, ये लो आंसर आ रहा है पूरा पूरा 3 पाई माइनस 6। कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आराम से हो जाती है। क्लियर हो गया आपको सर्कल और इलिप्स दोनों? यस सर। अभी भाई एक टाइप और रह गई, वैसे ना एक ऐसे देखो छोटा सा ही है, फटाफट से हो जाएगा। फाइंड द एरिया, ये हाँ, लेकिन जो लोअर लिमिट का माइनस है वो प्लस कर रहा है ना उसको। देखो मैंने जब यहाँ पे 0 रखा, तो 2 माइनस 0 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 डिवाइड हुआ -2 से तो -2 आना चाहिए था, तो जो लोअर लिमिट वाला माइनस था वो +2 बना देगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व find the area bounded by the curve y is equal to sin x, y is equal to sin x between 0 and 2 pi, between 0 and 2 pi। तो साइन एक्स है ना? हाँ sin x, ये 2 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन। अगर ये मान लो एरिया चैप्टर की बेटे 6 मार्क्स दे सीबीएसई बोर्ड, तो 4 में एक बड़ा आएगा, ही आएगा पक्का ही। 2 मार्क्स में ये छोटे छोटे आ सकते हैं। साइन एक्स का ग्राफ देखो पहले, पीरियोडिक फंक्शन होता है, पाई के पीरियड पे चलता है, 2 पाई तक लेना, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं।
आपको मोटे मोटे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 4 पॉइंट प्लॉट करने हैं, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट के जो पॉइंट होते हैं, अंदाजे से लूंगा मैं। π/2, पाई अंदाजे से बराबर दिखना चाहिए, 3π/2 यानी 270 डिग्री, और फिर ये 2π 360 डिग्री। और साइन की वैल्यू 1 से कभी ऊपर नहीं जाती, तो 1 ऊपर ले लिया मैंने, और उतना ही नीचे -1, -1 से नीचे नहीं जाएगा, मैक्सिमम 1 मिनिमम -1। अब साइन 0 0 होता है, साइन 90 तक फंक्शन इंक्रीजिंग होता है 1 होता है, साइन 91, साइन 180 0 होता है, साइन 270 नीचे चला जाएगा -1, फिर नीचे नहीं जाएगा ना, फिर साइन 360 फिर से 0। तो ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनता है, फ्री हैंड से पहले बना लेते हैं, ये ऐसे आ जाएगा। ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ, 0 से 180 तक पॉजिटिव, 0 से 90 तक इंक्रीजिंग, 90 से आगे π तक डिक्रीजिंग, फिर π से 3π/2 डिक्रीजिंग, और उसके बाद 3π/2 से 2π फिर से इंक्रीजिंग होता है। एरिया कौन सा शेड कर दूं, ग्राफ तो बन गया, लो एरिया कौन सा है, 0 और 2π के बीच में कौन सा एरिया बाउंड दिख रहा है आपको, तो ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों शेड कर दो शेड, अपने आप निकाल लो ये एरिया, बहुत आसान है। हेलो, हाँ नहीं मैं आपको 7-10 क्लास, हाँ हाँ नहीं बच्चे आएंगे होंगे। हाँ जी, कौन सा एरिया शेड करना है, ये वाला और ये वाला। कैसे निकालोगे एरिया, ये इतना सारा एरिया, और क्या, सिर्फ इतना पार्ट निकालो ऊपर वाला और डबल कर दो, क्योंकि यहाँ जो गैप है वही गैप इतना है, 2 यूनिट्स मान लो, और सेम कर्व है दोनों जगह पे, तो एक निकालो डबल कर देंगे उसका, तो आपका एरिया हो जाएगा 2 आ रहा है। 0 से π तक का इंटीग्रेशन लेंगे, वो भी साइन एक्स का, और इसका ट्वाइस कर देंगे बस। तो इस क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स होगी इसमें। ये साइन एक्स का प्रिमिटिव क्या होता है भाई, माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स में लिमिट डाल देते हैं, माइनस को बाहर रख लो, कॉस एक्स को ऐसे ब्रैकेट में डाल के लिमिट डाल दो, ट्वाइस चलने दो, ट्वाइस को कर लेंगे बाद, पहले अपर लिमिट ले लेना, cos पाई माइनस cos 0, 2 चलने दो। ये cos पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, नहीं -1, याद करना है, गलत करा ना, -1, और cos 0 की +1 या -1, 1 होती है, cos 0 1, cos पाई -1, ये -2, बाहर एक माइनस पहले से है, तो ये माइनस +2 इंटू 2 4 आंसर हो गया। आप इस कॉपी को भी करके जाओगे तो बुक खोलने की जरूरत नहीं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं, और दूसरा आरडी और एनसीईआरटी मिक्स मिल जाएगी आपको इसमें। अभी भाई एक क्लास और रहेगी, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए आज, अभी मॉडल्स का पूरा बाकी है, एक क्लास और फिर वेक्टर स्टार्ट करें।